अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कार्य बढ़ सके। गुलाम जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगले 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करना है? हमने रोड बनवाई, नालियां बनवाई, इंटरलॉकिंग बिछवाया, हमारे यहाँ पंचायत भवन में उसको बनवाया। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए? आवास तो हमारे यहाँ कम ही था, लेकिन शौचालय करीब 70-80 के आसपास है। और आवास तो अभी 5 साल पूरा हुआ है। अभी आवेदन किया गया है, यहाँ जो कराया गया 70-80 लोगों का आवेदन किया था, उनका भी हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लिए हमने नाली जहाँ जहाँ चौक थी उसको करवाया ताकि पानी गंदगी की वजह से थोड़ा सा बीमारी फैलती। ये समस्या थी हमारे पास की जो सफाई कर्मी नहीं, थोड़ा सा कठिनाइयाँ हुई, लेकिन गाँव वालों का बड़ा सहयोग था, इससे नालियों को साफ सफाई रखने में थोड़ा सा। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएन सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? जी। सिर्फ सफाई कर्मी न होने की थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसको जब कराया जाए। अच्छा हुआ ये समस्या आपने पहले ही बोल दिया, क्योंकि आपकी मतलब मैं यही सवाल करने वाली थी कि जब आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत ही जनता से मुखातिब हुए, एग्जैक्टली यही समस्या सामने आई, क्योंकि जो सुविधा है पूरे घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे हम जनमानस परेशान है। तो इस पर मैं आपसे सवाल करने वाली थी, लेकिन आप अपनी समस्याओं को कह दिया। सफाई कर्मी भी है तो पूरा घर जी। तो यहाँ से ले जाने में अब लेबर से जो है वो अलग से कर्मचारी की जरूरत पड़ती है। तो सफाई कर्मी अगर मिल जाए, क्योंकि ये ग्राम सभा जो है चौराहा भी है, बाजार भी है, लगभग 5 से 10 हजार लोगों का डेली का जो है आना जाना है। इसको मेंटेन करने के लिए हमारे ग्राम सभा में कम से कम 2 से 3 सफाई कर्मी की आवश्यकता है। कितने हो जाए तो बड़े अच्छे से मेंटेन। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? स्वास्थ्य के लिए हमारे जो आशा वो सब हम खुद जो बीमारियां आने वाली है, तो पहले से हम लोग जो प्रचार प्रसार भी करते हैं, और जो छिड़काव वगैरह है बीमारियों से बचाव के लिए वो भी कंटिन्यू चलता है। कोटेदार देखभाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? ठीक है, कोटेदार भी ठीक है, समय से मिल जाता है। कुछ समस्याएं कोटे में ये है कि कुछ लोगों को जो है राशन कार्ड में नाम पड़ गया था, तो उसके लिए वहाँ से जो है राशन से दिया गया, तो वो भी जुड़ जाएगा तो लोगों को। आपका कोई सपना जो आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं आप करना चाहते हैं? ये सपना क्या, हर प्रधान चाहता है कि ग्राम सभा का विकास हो, जो हर आम जनमानस को है हर चीज की सुविधा हो। थोड़ा सा हमारे यहाँ जो है कच्ची सड़कें जो है मेंटेन हो जाए तो हाँ, हमारे यहाँ तो पहले से बेहतर है। हमारे गांव में आरसीसी है, मेंटेन है। आपके ग्राम सभा में 12 शमशान घाट नहीं है, जिससे गरीब तबके के लोगों को शादी ब्याह में समस्याएं हो रही है। क्या आपने कभी इसके लिए लिखित आवेदन नहीं किया है? नहीं, आवेदन क्या हमारे यहाँ जमीन जी, हमारे पास जमीन नहीं, इसलिए मैं तो आवेदन करते हो मिलती ही। मैं आपको बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है। बहुत से प्रधान को मालूमात नहीं है, जो चीजें ग्राम सभा में नहीं होती उसके लिए लिखित आवेदन करना पड़ता है। उसकी प्रतिनिधि हमें व्हाट्सअप करते, विकास भवन पे देते, एसडीएम को देते, डीएम को देते। अगर यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाती है। आपको देना अनिवार्य होता है आवेदन। क्यों? क्योंकि सरकार के पास आपकी ग्राम सभा में भी बहुत सी जमीन जो कब्जे में उसको छुड़ाना सरकार। हमारे यहाँ शमशान की भी जमीन है, लेकिन कम है। जो सरकार के मानक है, मानक जागरूक कम है। हमारे यहाँ लगभग जो है 2.5 से है, तो अब उतने में जो है ये बनाया नहीं जा सकता, तो इसलिए हमने उसका प्रयास नहीं किया। अच्छा। हाँ, आगे देखेंगे, करिए। हाँ, बिल्कुल हम आपके साथ तो जरूर करेंगे, और गवर्नमेंट सरकार देगी भी, क्योंकि सरकार की मंशा भी है कि हर जगह जो है हर गाँव को डेवलप करना, तो सरकार के सहयोग से ही। सरकार के 19 बिंदु पर मैं बात करूँ तो 19 बिंदु पर आपका काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र, सारे काम हो चुके हैं। हमारे यहाँ विद्यालय का कायाकल्प हो चुका है, आंगनबाड़ी तो आ रहा है। जी।
थी और पंचायत भवन भी बन चुका है, तो लगभग सारे काम होने इस बिंदु पर। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें सरकार से आप कुछ जी हम सरकार को इससे खुश हैं, संतुष्ट हैं। जितनी बढ़िया गवर्नमेंट चल रही है, जितना अपने सहयोग किया जा रहा है, जी बहुत अच्छा बड़ी सराहनीय है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए, जैसे कि उन्होंने साफ तौर पर कहा इनका ड्रीम का सपना इस ग्राम सभा में सबसे पहले जो रोडों का हाल बेहाल है, जहां जहां है इन्होंने काफी हद तक बना दिया, लेकिन जहां जहां भी है उसका निर्माण कराना, जो कि बहुत ही अच्छी सोच है इनकी। और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि 12 तो शमशान घाट के लिए लिखित आवेदन जरूर करने वाले हैं, जिसकी प्रतिक्रिया सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब रहते, जिनका कहना था कि पूरे की पूरी समस्या जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हम उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह का जब आप सुनेंगे उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी बिल्कुल करते रहेंगे, प्रयास भी है इसी चक्कर जी नहीं, आपका काम बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। 40 आपके ग्राम सभा में 80 ग्राम सभाएं में हैं, जो 40 का ही हम लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने बेटर काम किया है उस लिस्ट में आपका भी नाम था। तो आपका काम कार्यप्रणाली अच्छी है, इसलिए आए हैं। आपकी कार्यप्रणाली कुछ तो दिखा हमें कि आप जनता के बीच में जाना और समस्याओं को उजागर करना, समस्याओं को समझना, ये आपके अंदर है खूबियां। जी अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।